पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के दनघटा थाना अंतर्गत यह गांव है मल्हेपुर। आपको बता दें कि मल्हेपुर में चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार चोरी पे चोरी होती जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय दिख रहा है। अभी तक किसी भी चोरी का कोई खुलासा नहीं हो पाया। आपको बता दें कि पहले जल निगम के एक ट्रैक्टर की बैटरी चोरी हुई। उसके बाद यहीं एक प्रमोद यादव हैं जिनके घर में चोर घुस करके उनका खेती बाड़ी का कागजात और 1000 रुपया चुरा ले गया। मामले को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया कि छोटी चोरी थी, लेकिन वहीं हरीशचंद्र शर्मा के घर में एक चोरी होती है जिसमें घर में रखा 42,000 रुपया, मंगलसूत्र, झुमका और कीमती सामान उनके घर में से चोरी हो जाता है। हालांकि पुलिस थोड़ा मामले को संज्ञान में लेते हुए सक्रियता बरती, लेकिन चोर के ऊपर लगाम लगाना पुलिस के बस की बात नहीं रही। और इसी क्रम में आज आपको बता दें कि यह घर है धर्मदेव यादव का। देखने में देखिए कितने गरीब परिवार के लग रहे हैं। फिलहाल कोई गरीब हो या अमीर, महिलाएं कुछ न कुछ सोना चांदी खरीद करके घर में रखी रहती हैं, पहनने और आपात काल में काम आने, बेचने, उसका धन एकत्रित करके किसी काम में लगाने के काम आता है। उसी क्रम में धर्मदेव की पत्नी बिमलेश बिमलेश सोई हुई थी। चोर आता है और उनके गले से चाबी काट करके उनके घर में रखा 2 पाव जेब और एक कान की झुमकी चुरा ले जाता है। हालांकि आपको दिखाएंगे कि इनके घर में जहाँ चोरी हुई है वहाँ की हालत यह है। थोड़ा सा झुक करके जाना पड़ेगा क्योंकि ये दिखाएंगे। हालात ये है कि यहाँ पर देखिए जो बक्सा खोला गया और उस बक्से में जो कीमती सामान थे उसको चोर द्वारा उठा ले जाया गया। साथ ही में देखिए ये जो रोल गोल्ड के थे उसे बड़े ही आसानी से ही छोड़ दिया गया। यानी चोर शातिर भी है और समझदार भी है। आसानी से वह समझ जाता है क्या असली है और क्या नकली है। चोर द्वारा चुरा करके ले जाने के बाद इनके घर में एक तो गरीबी का आलम यह है कि ठीक तरह से घर नहीं है, लेकिन एक गरीब के घर से कुछ सामान चला जाता है तो गरीब को कितनी परेशानी होती है ये तो सोचने की बात है। फिलहाल हम यही हैं बिमलेश जी, इनसे पूछेंगे क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? बिमलेश। क्या हुआ? हमारे 20,000 का झाड़ी चला गया, 2 पाव जेब चला गया भैया। कैसे गया ये? गटाई में से निकाल लिए, धागा हमको पता नहीं मिला। किस चीज का धागा निकाले? ये धागा रेशम का धागा रहा है। अच्छा, रेशम का धागा था। हाँ, काट ली हमें पता नहीं लगल, गले पे हाथ चलल, तन को गम में नहीं लगल हमें। अच्छा, उसी धागे में चाबी थी। हाँ, उसी चाबी वही में लगल रहा। तो यही 3 सामान गया, 2 पाव हाँ। जेब और एक। हाँ। देखिए किस तरह से चोर आसानी से गले से धागा काट लेता है और चाबी निकाल करके घर में रखा सारा सामान लेकर चला जाता है। पुलिस प्रशासन सही ढंग से या तो काम नहीं कर रहा है या उसके हाथ चोर नहीं लग पा रहा है। यह तो बात की बात है। फिलहाल धर्मदेव जी हैं और इसकी सूचना कहाँ-कहाँ दी है इसके बारे में जानकारी। क्या नाम पड़ेगा आपका? धर्मदेव यादव। धर्मदेव यादव जी, ये जो चोरी हुई आपके घर में, इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? हाँ, पुलिस को सूचना दिया गया, पुलिस आई थी, हुँ, देख देख कर गई। देख कर के चले गए। आप प्रार्थना पत्र दिए? नहीं, कुछ नहीं, अभी नहीं बुलाए हैं 10 बुलाए मिनट। हैं। हुँ, फिलहाल कितने का सामान क्या होगा नियर अबाउट? पाजेब 2 पाजेब था, 1 झुमकी थी और 2 झुमकी बेचकर 1 झुमकी बनवाई गई थी शादी में। अच्छा, शादी में। हुँ, मैं भाई की लड़की की शादी थी, उसमें बनवाया गया था। अच्छा, कितने का रहा होगा लगभग नियर अबाउट क्या? 20,000 के लगभग का था। 20,000 का झुमका हुँ, और पावजेब-वजेब? पाजेब 12,000, एक और एक कम का था 6,000 के लगभग।
ये देखिए 2 पाव जेब, एक 12,000 का और एक लगभग 6,000 के लगभग बता रहे हैं और 20,000 रुपए में इन लोगों ने झुमकी बनवाया था। कितने दिन पहले बनवाया था? ये 4 साल पहले। 4 साल पहले। यानी ज़ाहिर-सी बात है आज कुल मिला कर के 40,000 रुपए का चूना इस घर में भी चोर बड़े ही आसानी से लगा गया। लेकिन क्या कर रही है ननघटा पुलिस? एक चोरी होती है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा-सा संज्ञान में ली, मामला आगे बढ़ा। दूसरी चोरी होती है, तीसरी चोरी होती है, यह सीरियल से चोरियाँ हो रही हैं और एक ही मोहल्ले में लगभग। इनके पीछे प्रमोद का घर है, फिर इनका घर है, पहले जल निगम वाले की बैटरी चोरी होती है, फिर प्रमोद के घर में चोरी होती है, फिर उधर शर्मा जी का घर है, उनके घर में चोरी होती है और फिर इनके घर में चोरी होती है। तो धर्मदेव की और आने वाले समय में चोर किसको अपना निशाना बनाएगा ये तो अलग बात है। फिलहाल पुलिस क्या करती है, यह देखने की बात है। नमस्कार, इसी तरह से हर गाँव की छोटी-बड़ी खबरों के साथ मैं आपसे मिलूँगा।